Hello students of 8th class, this is your SST class and today we are going to complete our remaining chapter number 3, okay, and see your page number 33 and topic is revolts in छोटा नागपुर रीजन, यानी कि छोटा नागपुर के जो क्षेत्र थे उनमें रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे. The completely religious tribal revolts started in Chota Nagpur, Bengal, Bihar and Orissa. The first revolt was begun by Kols in 1820. After a long time, Mundas revolted in Chota Nagpur region in 1830-31. This revolt gave to new policy of forming revenue to outsiders and introduction of judicial and revenue regulation of the government into their country. Just this revolt spread in a vast area including Palamu, Singhbhum and Hazaribagh. Lots of people were burnt and killed in this revolt. It was difficult task to contain them. तो छोटा नागपुर के रिवोल्ट के बारे में क्या दे रखा है वो पढ़ेंगे अच्छे से. छोटा नागपुर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रिलीजियस ट्राइबल रिवोल्ट शुरू हुए छोटा नागपुर में. ठीक है. 1820 में पहला रिवोल्ट कोल्स के द्वारा शुरू किया गया था. 1830 से 31 में एक लंबे समय के बाद मुंडाज ने छोटा नागपुर के क्षेत्रों में रिवोल्ट शुरू किया. इस विद्रोह ने बाहरी लोग थे उनको राजस्व दिलाने और उनके देश में न्यायिक और राजस्व संबंधी कानून लागू करने की नई नीति दी. जो ये रिवोल्ट हुए थे इसने. यह विद्रोह बहुत जल्द अनेक क्षेत्रों में फैल गया और इस विद्रोह में अनेक लोग जला दिए गए और मार दिए गए. उनको रोकना बहुत मुश्किल काम था और जो कुशल नेता बुद्ध भगत थे उन्होंने क्या किया, fought till the last and then surrendered. The revolt was suppressed after the long military operation. The refractory activities of Kols and Bundas went on in 1836 and 1837 till they surrendered to the British authority. तो जो कुशल नेता बुद्ध भक्त थे उन्होंने लास्ट तक वो लड़ते रहे और बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया. एक लंबी मिलिट्री ऑपरेशन के बाद जो रिवोल्ट था उसको दबा दिया गया. लेकिन 1855 से 1856 में बंगाल के पास छोटा नागपुर में संथालों की बगावत शुरू हो गई. और यह जो बगावत थी वो ब्रिटिशों, जमींदारों और महाजनों के विरुद्ध शुरू की गई थी. सिंधु और कन्हू भाइयों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संपर्क में व्यवधान डाला. वे पूरी तरह से आदेश में थे कि उनको ऐसा करना है. उनके पास तलवार और जहर लगे तीर थे. उन्होंने यूरोपियंस और बंगालियों पर अटैक किया उनसे और अनेकों इंग्लिश रेलवे सर्वेंट्स और पुलिस ऑफिसर्स को उन्होंने मार गिराया. ठीक है. तो ये हमने पढ़ा था छोटा नागपुर के रिवोल्ट के बारे में. एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बिरसा मुंडा के बारे में. The Mundas named Horoko are main tribe of India living in Chota Nagpur Plateau region in Jharkhand. They did sedentary cultivation. Tribal revolts continued ever after the revolt of 1857, especially by Birsa Munda, who was born in 1875. He joined the German mission but reverted to the origin Munda faith in his ancestors. यानी कि क्या दिया गया इसमें, ये जो मुंडास जिनका नाम क्या था, होरोको था, भारत के मुख्य ट्राइब के जो झारखंड के क्षेत्रों में छोटा नागपुर में एक प्लेटू पर रहते थे वो. ठीक है. वे अभ्रमणशील खेती करते थे यानी कि एक जगह पे नहीं टिकते थे वो. 1857 के विद्रोह के बाद जो ट्राइबल रिवोल्ट थे वो लगातार चलते रहे और स्पेशली किसके तौर पर, बिरसा मुंडा के द्वारा जो थे वो चलाए गए थे, जो कि जिनका जन्म 1875 में हुआ था. वे जर्मन मिशन में सम्मिलित हो गए थे पर उनके अपने जो पूर्वज थे उनके मूल मुंडा मत पर वो लौट गए. ठीक है. अब पेज नंबर 34 देखेंगे. अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर बिरसा सो द अनजस्ट बिहेवियर डन विद देयर फेलो ट्राइबल्स. He organized a group against the known tribals and then the Britishers to grab the land of his fellow tribals. He started movement in order to prevent his fellow tribals from becoming bonded laborers and to check exploitations
of their wealth. He motivated tribals to adhere to their rich culture and rituals. He asked them not to budge under any pressure. यानी कि जो महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा थे, उन्होंने अपने जो फेलोज ट्राइबल थे, अपने जो सहपाठी थे, उनके साथ रहने वाले आदिवासी थे, उनके साथ अनुचित व्यवहार होते देखा। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फेलो ट्राइबल्स की ज़मीन वापस छीनने के लिए जो नॉन ट्राइबल्स थे यानी कि आदिवासी नहीं थे और ब्रिटिशों के खिलाफ समूह तैयार किया अपना। और जो बिरसा एक विजनरी थे, ठीक है, जिन्होंने ट्राइबल्स के बीच विद्रोह का बीज बोया। उनका विद्रोह उन जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध था जो ट्राइबल्स की ज़मीन छीनकर उन्हें गुलाम बनाते थे। उन्होंने अपने फेलो ट्राइबल्स के इम्पेरियल सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने और अपने रूल बनाने के लिए कहा, ठीक है। He died very early at the age of 25 years, but his deeds and agitation shattered the roots of Britishers. His movement forced the colonial government for the promulgations of the छोटा नागपुर टेरेसी एक्ट 908, यानी कि जो 25 साल की आयु में उनका निधन हो गया था, लेकिन उनके काम और आंदोलन ने अंग्रेजों की जड़ों को खंडित कर दिया था। उनके आज़ादी के लिए महान कंट्रीब्यूशन की वजह से उन्हें धरती अब्बा कहा जाता था और भारत की सरकार ने उनकी याद में पार्लियामेंट भवन में उनकी डेडिकेशन में एक स्टैचू बनाया उनका। हमें सैल्यूट करना चाहिए भारत माता की उस बेटे को जिन्होंने देश के लोगों के लिए बिना स्वार्थ के बलिदान दिया था, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक इज मेघालय रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। The official of the company tried to link up the Brahmaputra and Surma Valley, for which they had to construct a link through Khasi Hills. The British had imposed house tax in that area. As a result, the locals were represented, but very soon they were suppressed by the British. यानी कि जो मेघालय रिवोल्ट में क्या हुआ था, जो कंपनी के अधिकारी थे उन्होंने ब्रह्मपुत्र और सूरमा घाटी को जोड़ने का प्रयास किया और जिसके लिए उन्हें खासी पहाड़ियों के माध्यम से एक संपर्क बनाना पड़ा। ब्रिटिशों ने उस एरिया पर हाउस टैक्स लगा दिया। परिणाम क्या निकला, आम आदमी नाराज हो गए और उन्हें जल्दी ही ब्रिटिशों द्वारा उन्हें दबा दिया गया, लेकिन उनकी आवाज़ को नहीं उठने दिया। In 1860, income tax was levied, which invited another revolt. This time, the revolt was heavy. Therefore, the British had to take 7 regiments to suppress it. यानी कि 1860 में जो इनकम टैक्स था वो उद्ग्रहित किया गया, जिसने दूसरे विद्रोहों को भी इनवाइट किया। इस समय जो विद्रोह था वो बहुत ज़्यादा था और इसी कारण ब्रिटिशों ने क्या किया, उसे दबाने के लिए अपने 7 सैन्य दलों को लिया, ठीक है। In 1872, another revolt broke out in Garo Hills. The British sent their troops to control in the region. The people led by Pa Tong Sangma confronted the British army by using crude weapons. Hence, he could not face the Britishers and was finally defeated. 1872 में एक और रिवोल्ट जो था वो गारो हिल्स में तोड़ा गया था। तो ब्रिटिशों ने क्षेत्रों में कंट्रोल के लिए कि भाई क्षेत्रों पर कंट्रोल किया जाए, एरियाज़ पर, उसके लिए अपने सैन्य दलों को वहाँ पे भेजा और पे तोंगान संगमा के नेतृत्व में जनता ने अंग्रेजी सेना के सामने कच्चे हथियारों का प्रयोग किया, लेकिन जिससे वह अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाए थे और अंततः उनको हरा दिया, अंततः वो हार गए थे, ठीक है। अंग्रेजी सेना के सामने वो नहीं टिक पाए थे। तो ये आपका चैप्टर था, दोबारा से इसको रीड करेंगे अच्छे से, ओके। Now see your exercise work. Here you can see your question answer. Question number A is your MCQ and the first answer is A, second is B, third is C, fourth A, fifth B. Next is your true false. First is true, second true, third or fourth false, fifth is true. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सी, जिसके फर्स्ट में छोटा नागपुर, सेकंड में 1855-56, थर्ड इज बिरसा मुंडा,
fourth is 26,000, and fifth is 1820. Okay, now see question number D is your question answer. In the first answer you can see, आप completely करेंगे फर्स्ट आंसर को देख के यहाँ से. सेकेंड आंसर के आप स्टार्टिंग करेंगे द ब्रिटिश अपोज्ड, और उसको बुक से ढूंढ के कंप्लीट करेंगे कंस्टेंटली ऑन अ मूव. थर्ड क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग है द मुंडाज नेम्ड होरोको, और उसको कंप्लीट करेंगे कल्टीवेशन. फोर्थ इज भागीरथ मंझी स्टार्टेड द, एंड कंप्लीट करेंगे ब्रिटिश पॉलिसीज. फिफ्थ इज अबाउट 26,000 ट्राइबल्स वर, कंप्लीट करेंगे स्प्रेस्ड द रिवोल्ट. नाउ इज क्वेश्चन नंबर ई, एंड द फर्स्ट आंसर यू हैव स्टार्ट फ्रॉम अंडर द कॉलोनियलिज्म. यहाँ से शुरू करेंगे आप. अंडर द कॉलोनियलिज्म फॉरेस्ट लैंड, उसको कंप्लीट कर देंगे. रिवोल्ट्स फ्रॉम 1778 टू 1947. सेकेंड क्वेश्चन इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और कंप्लीट करेंगे अल्टीमेटली सबड्यूड इन 1850. थर्ड क्वेश्चन इज ट्राइबल रिवोल्ट्स कंटिन्यूड, उसको कंप्लीट कर देंगे लोड्स ऑफ वर्क फॉर ट्राइबल्स. Now here you can see your question number 4 and 5. In the question number 4 is the officials of the company, उसको कंप्लीट करेंगे was finally defeated. फिफ्थ है आपका the main tribal revolts were, उसको कंप्लीट करेंगे of महाराष्ट्र 1940. ओके, तो आपके क्वेश्चन आंसर थे which you have to complete in your notebook, and all the exercise work you have to do complete in your book and notebook both. And remember, writing should be clear and also learn it. Okay.